मम्मी मम्मी गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, चलो ना जल्दी से नानी के घर चलते हैं। हाँ मम्मी, कब चलोगी नानी के घर? कल ही चलो ना। कल क्यों बच्चों, आज ही चलते हैं ना। मैंने तो पैकिंग भी कर ली है। माया अपने दोनों बच्चों गोलू और चांदनी को लेकर उसी दिन मायके पहुंच गई। उसे देखकर उसके भैया भाभी, मम्मी पापा सब बहुत खुश हुए। दोनों बच्चे तुरंत अपनी नानी की गोद में उछलकर बैठ गए। नानी हम आ गए नानी। हाँ हाँ बच्चों, बहुत अच्छा हुआ जो तुम सब आ गए। ननन जी अभी कुछ दिनों ही पहले तो आप आई थी, 20 दिन रुक कर गई थी, इतनी जल्दी फिर से आ गई। भाभी कैसी बात कर रही हो आप? तब मैं अकेले आई थी। अब गर्मियों की छुट्टियां हो गई है ना, तो 2 महीने अपने बच्चों के साथ यहीं पर रुकूंगी। अब जल्दी से जाओ और हम सबके लिए ठंडा ठंडा जूस बना कर लाओ। और मामी मेरे लिए भी तरबूज का जूस बना देना। मैं तो आम का जूस पीऊंगी, और वो भी ढेर सारा बर्फ डालकर। हाँ हाँ बच्चों, मैं तुम सबके लिए जूस बना कर लाती हूँ। खैर माया की भाभी किचन में चली गई और सबके लिए जूस बना कर लाई। रात में माया का भाई भी आ गया। वो ढेर सारी चॉकलेट बच्चों के लिए लेकर आया। ये लो मेरे भांजा और भांजी, तुम सबके लिए मैं चॉकलेट लेकर आया हूँ। लेकिन मामू, आपको कैसे पता चला कि हम लोग आए हुए हैं? अरे बच्चों, तुम्हारी मामी ने मुझे फोन करके दिन में ही बता दिया था। भैया पक्का भाभी ने हमारी शिकायत करने के लिए आपको फोन किया होगा। ऐसी बात नहीं है माया, तू बार बार बहू की बेइज्जती करने की कोशिश मत किया कर। वो तो तुम सबकी बहुत इज्जत करती है। देखा, मेरी माँ पूरी तरीके से बदल गई है। मैं 10-15 दिन यहाँ ना रुकूं तो मेरी माँ तो मेरे खिलाफ ही हो जाती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है ननन जी, सासू माँ तो आपकी ही तरफ है। वो तो जो कह रही हैं सच ही कह रही हैं। खैर रात में जब खाना बनाने की बारी आई, तब सबने अपनी अपनी फरमाइशें बताना शुरू कर दी। मामी मेरे लिए मटर पनीर बना देना। मामी मेरे लिए रसमलाई बना देना, और मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। और भाभी मेरे लिए छोले भटूरे बना देना, आप छोले भटूरे बहुत मस्त बनाती हो। करण, घर में ना पनीर है और ना ही छोले, दूध भी खत्म हो गया है। जल्दी से मार्केट जाइए और सारा सामान लेकर आइए। अरे अब ये तुम पहले नहीं बता सकती थी? रात में मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। भैया मैं 2 दिन के लिए तो आती हूँ, उसमें भी आपको आलस आने लगता है। चलो बच्चों, हम लोग घर वापस लौट चलते हैं। यहाँ तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो बहन, पागल हो क्या? मैं अभी सारा सामान लेकर आता हूँ, बैठो चुपचाप। करण तुरंत बाहर गया और सारा सामान लेकर आ गया। माया की भाभी ने सबकी पसंद का खाना बनाया और सब लोग खा पी कर सो गए। लेकिन माया अपने कमरे में अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी भाभी और भैया एसी में मस्त मजे ले रहे होंगे। अभी परेशान करती हूँ। अरे बच्चों, तुम लोगों को मिल्क शेक पीना है ना? नहीं मम्मी, हमारा पेट तो भरा हुआ है। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि ये मेरे बच्चे हैं भी या नहीं। अरे मिल्क शेक ना सही, तुम लोगों को जूस तो पीने का मन कर ही रहा होगा ना, चॉकलेट वाला जूस। हाँ मम्मी, चॉकलेट वाला जूस। हाँ, अगर वो मिल जाए तो मजा ही आ जाए इतनी रात में। तो अब जल्दी से अपने मामा मामी के कमरे में जाओ और उनसे बोलो कि हमें चॉकलेट वाला जूस पीना है, और दोनों जिद करने लग जाना वहाँ पर। फिर दोनों अपने मामा मामी के कमरे में चले गए और चॉकलेट जूस की जिद करने लगे। मामू हमें चॉकलेट वाला जूस पीना है। अरे बच्चों, अब बहुत रात हो गई है, मैं कल सुबह ले आऊंगा। नहीं, हमें तो अभी पीना है। आप बहुत गंदे मामा हो। मैं जा रही हूँ मम्मी को बताने। अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। क्या मुसीबत है यार, कल इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और ये बच्चे तो सो ही नहीं रहे। ठीक है बच्चों, रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ चॉकलेट वाला जूस। आधी रात को करण अपनी गाड़ी से बाहर गया। बड़ी मुश्किल से उसे दुकान मिली। फिर वो चॉकलेट जूस लेकर आया। चॉकलेट जूस पीकर सब लोग सो गए। अगली सुबह करण जल्दी से तैयार होकर अपनी ऑफिस के लिए निकलने लगा। तभी मामू हमें फिल्म दिखाने ले चलो ना। अरे बच्चों, आज नहीं, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। हम लोग संडे को चलेंगे। अभी तो तुम लोग यहीं हो ना? रहने दो बच्चों, अगर भाभी बोलती ना तो भैया तुरंत चल देते फिल्म देखने। अरे बेटा, ले जाना इन्हें मूवी दिखाने।
वरना दिन भर मेरा सर खाते रहेंगे। अब मजबूरी में करण को अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी छोड़नी पड़ी। वो सबको मूवी दिखाने ले गया। तो इस तरह से माया और उसके बच्चों की वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो चुका था। करण को भी बड़ी तकलीफ होती थी। माया की भाभी तो खाना बना बना कर बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर एक रोज उसने अपनी सास से अकेले में कहा, सासू माँ, माया की वजह से करण का बहुत नुकसान हो रहा है। घर का माहौल भी ठीक नहीं चल रहा। रात के 2 बजे तो कभी रात के 3 बजे उठकर उनके लिए जूस बनाओ, तो कभी मिल्क शेक बनाओ, और तो और ननद जी मेरी कोई मदद भी नहीं करती। ये तो तू सही कह रही है बहू। माया जब भी आती है हम परेशान हो जाते हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके चली जाओ, फिर देखती हूँ ये यहाँ रुकती है या नहीं। ये तो आपने बिल्कुल सही आइडिया निकाला है सासू माँ। उसने तुरंत अपना बैग पैक कर लिया और जाने लगी। तभी वहां पर उसके बच्चे और ससुर जी सभी लोग आ गए। भाभी, हम लोग यहाँ पर आए हैं और आप मायके जा रही हो, ये अच्छी बात तो नहीं है। एक औरत होकर औरत की बात नहीं समझ रही हो तुम माया। जब छुट्टी होते ही तुम अपने मायके आ जाती हो, तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके नहीं जा सकती? और वैसे भी मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। अब कुछ महीनों तक मुझे अपने मायके रहना पड़ेगा। अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर माया की भाभी अपने मायके चली गई। बेटी माया, अब बहू तो है नहीं, तुम ही जाओ और जल्दी से हम लोगों के लिए खाना बना दो। भाभी तो अब कई महीनों के लिए मायके चली गई। अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, ससुराल वापस चली जाती हूँ। क्या हुआ माया, अब जल्दी जाओ और खाना बना कर लाओ, तुम्हारे पिताजी भूखे हैं। माँ, कल गोलू के पापा का फोन आया था। उन्हें हमारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए हम लोग भी घर जा रहे हैं। चलो चलो बच्चों, जल्दी तैयार हो जाओ, हम घर चलते हैं। नहीं मम्मा, हमें नानी के साथ ही रहना है। नानी के साथ बाद में रह लेना, अभी चलो यहाँ से। और उसने तुरंत अपना सारा सामान पैक कर लिया और अपने ससुराल के लिए निकल गई। देखा तुमने, ये सिर्फ हमारी बहू को परेशान करने आई थी, ये नहीं कि थोड़ा हाथ बटा ली। अगर माया सच में यहाँ रहना चाहती थी तो अपनी भाभी का हाथ बटाती, लेकिन नहीं, उसके जाते ही अपनी ससुराल भाग गई। सही कहा आपने, हम उसे भगाना थोड़ी चाहते थे। ये तो बस एक परीक्षा थी जिसमें वो फेल हो गई और काम का नाम सुनते ही भाग गई। तो आखिरकार ननद ने अपना मायका छोड़ दिया और 1 हफ्ते बाद ही उसकी भाभी अपनी ससुराल वापस आ गई। कल मैं 18 साल की हो जाऊंगी। जल्दी से दीदी के पास पहुंच जाती हूँ ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो दीदी संभाल ले। माया अपनी दीदी की ससुराल जा रही थी। शाम तक वो अपनी दीदी राधिका के ससुराल पहुंच गई। अरे वाह, साली साहिबा ने तो सरप्राइज दे दिया। हाँ माया, तूने ना कोई फोन किया ना कोई मैसेज। दीदी जीजू, कल मेरा बर्थडे है तो सोचा इस बार का बर्थडे मैं आप दोनों के साथ ही मनाऊं। कल मैं 18 साल की हो जाऊंगी। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया साली साहिबा। कल हम लोग मिलकर पार्टी करेंगे। राधिका, मैं सजावट का सारा सामान लेकर आता हूँ, तुम तब तक साली साहिबा की खातिरदारी करो। क्या बात है विक्रम, मुझसे ज्यादा तो आप खुश लग रहे हैं माया के आने पर। ये कैसी बातें कर रही हो राधिका, तुम कहो तो मैं कहीं नहीं जाता, सिर्फ केक लेकर आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। विक्रम वहां से चला गया, लेकिन माया अंदर ही अंदर कुछ परेशान थी। अगले दिन विक्रम ने पूरा एक घर डेकोरेट कर दिया। माया का बर्थडे सेलिब्रेट किया। केक काटने के बाद ही अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। दीदी, मैं जरा बाथरूम होकर आती हूँ। माया बाथरूम गई। उसने अपने बैग से प्रेगनेंसी किट निकाली और चेकअप किया तो रिजल्ट पॉजिटिव निकला। जिस बात का डर था वही हुआ, मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी। खैर थोड़ी देर में माया बाहर आ गई। तभी उनके यहाँ कुछ भिखारी आ गए। चलो तुम लोग केक खा लो और जाओ यहाँ से। अरे नहीं नहीं जीजू, अब भिखारी भी हमारी तरह इंसान होते हैं। आप लोग बैठिए, खाना खाकर जाइएगा। माया ने अपने हाथों से उन भिखारियों को बड़े प्यार से खाना परोसा, उन्हें पेट भर के खाना खिलाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद उसने सभी भिखारियों को कुछ पैसे दिए और उन्हें सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। अब आप लोग जाइए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक यहाँ आकर कभी भी आ सकते हैं। इतना कहकर सारे भिखारी वहां से चले गए।
माया, तू तो पूरी तरह बदल गई। अब विक्रम, तुम्हें पता है, बचपन में माया जैसे ही भिखारियों को देख लेती थी ना, तो उनसे दूर भाग जाती थी और या उन्हें पत्थर उठाकर मारने लगती थी। अरे क्या बात है, अब हमारी माया समझदार हो गई है। वेरी गुड माया, ऐसे ही सबका सम्मान किया करो। ऐसे ही धीरे धीरे कई महीने बीत गए। एक रात राधिका ने अपने पति से माया के बारे में बात की। विक्रम, मेरी बहन माया को आए हुए कई महीने बीत गए, लेकिन वो तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं तो यही चाहता हूँ कि माया यहाँ से जाए ही ना। वैसे भी हम दोनों के अलावा इस घर में कोई नहीं है। माया के आ जाने से घर थोड़ा भरा भरा लगता है। अगले दिन राधिका ने जब ध्यान से माया को देखा तो उसका पेट थोड़ा निकला हुआ था। अब माया, तुम्हारा पेट बाहर निकला हुआ है, क्या हो गया? कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ी सी गैस बन गई होगी। गर्मी भी तो बहुत है ना। लेकिन जैसे जैसे माया का समय बीत रहा था, माया का पेट और भी बाहर आता जा रहा था। राधिका को अब उस पर शक होने लगा था, इसलिए उसने बिना माया को बताए एक दिन डॉक्टर को बुला लिया और डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा, मुबारक हो, ये जल्द ही माँ बनने वाली हैं, सिर्फ 2 महीने बाद। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। विक्रम और राधिका हैरान हो गए। माया का तो डर के मारे बुरा हाल था। माया, किसका बाप लेकर तू हमारे घर रुकी हुई है? हमारे माँ बाप को इसके बारे में पता चला तो क्या सोचेंगे वो? जल्दी बता, कौन है इसका बाप? दीदी, इस बारे में मैं जो भी बताऊंगी आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, पर वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा। राधिका, उसे ज्यादा परेशान मत करो। वो कह रही है ना कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। तुम तो कुछ बोलो ही मत, मुझे तो तुम पर ही शक हो रहा है। माया को इस घर में आए हुए 7 महीने बीत चुके हैं और उसे प्रेग्नेंट हुए भी 7 महीने हुए हैं, और जैसे ही माया के जाने की बात करती हूँ आप परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब मैं क्या समझूं? राधिका, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? दीदी, आप जीजू को गलत मत समझिए। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। क्या बात है माया, जैसे ही मैंने विक्रम को कुछ बोल दिया वैसे ही उसकी साली को बुरा लग गया? हाँ, अब तो मेरा शक बिल्कुल पक्का हो गया है। अब राधिका ने अपनी बहन और विक्रम दोनों से ही बातचीत करना पूरी तरह बंद कर दिया। वो बस खाना बनाकर उनके सामने रख लेती है और चुपचाप अपने कमरे में सो जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए। उसने काले से रंग के बच्चे को जन्म दिया। और विक्रम भी गोरा है और तू भी गोरी है। हमारे खानदान में कोई इतना काला भी नहीं है, फिर ये बच्चा काला कैसे पैदा हो गया? राधिका, अब तो साबित हो गया है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अब तो बता दो माया कि ये बच्चा किसका है, वरना तुम्हारी बहन मुझसे बात नहीं करेगी। मैंने कहा था ना आपको, मैं आपको कुछ भी बताऊंगी आप लोग भरोसा नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं ये सब सच बोल रही हूँ कि इस बच्चे के पैदा होने में किसी मर्द का हाथ नहीं है। दीदी, आप ये बच्चा रख लो और मुझे घर जाने दो। देख रहे हो विक्रम, ये कितनी बड़ी पापी हो गई है। अपना पाप हमें देना चाहती है। तुझे नहीं बताना तो मत बता। अपना बच्चा पकड़ और निकल जाए यहाँ से। राधिका ने जल्दी से उसका बैग पैक किया और उसे उससे बच्चे के साथ वहां से भगाने लगी। इतनी देर में वहां ढेर सारे भिखारी आ गए। उनमें से एक बूढ़ी भिखारन ने उस बच्चे को माया से छीन लिया। अरे, ये बच्चा मेरा नाती है। हम लोग इसे लेने के लिए आए हैं क्योंकि इसकी माँ को तुम्हारी छोटी बहन ने ऊपर पहुंचा दिया था। क्या? इसका मतलब आप ही उनकी माँ हो? हाँ, मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन अब तुम अंदर से पूरी तरह बदल चुकी हो, इसलिए हमने तुम्हें माफ किया। दीदी, जीजू, अब मैं इन लोगों के सामने सब कुछ बताती हूँ। दरअसल आज से 3 साल पहले जब मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने कहीं जंगल में गई हुई थी, तब वहां पर एक भिखारन आ गई। वो हमसे बार बार खाना मांग रही थी। हम टिफिन में खाना खा रहे थे और वो हमारी तरफ ही घूरे जा रही थी। मुझे गुस्सा आया और वह टिफिन उठाकर उसे मैंने मार दिया, जिससे वो कहीं गिर गई और अंतिम सांसें लेने लगी। तेरी वजह से आज मैं और मेरा बच्चा ही दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जैसे ही 18 साल की हो जाएगी वैसे ही मेरा बच्चा तेरी कोख से जन्म लेगा। मैं उस समय सिर्फ 15 साल की थी, इसलिए उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे मैं 18 साल की हो रही थी, मुझे उनका दिया हुआ श्राप डराने लगा। हर रोज मुझे वही सपना दिखाई देता था, इसलिए मैं अपने 18वें जन्मदिन पर सीधा आपके पास आ गई, क्योंकि अगर मैं घर में रहती
तो अपने माँ बाप को कोई जवाब नहीं दे पाती। इसलिए मैं जैसे ही 18 साल की हुई वैसे ही मुझे उल्टी हुई और पता चला कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। अब हम लोग इस बच्चे को लेकर यहाँ से जाते हैं। तुमने इस बच्ची को स्वस्थ पैदा किया, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर सारे भिखारी वहां से बच्चा लेकर चले जाते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से भिखारियों की इतनी इज्जत करने लगी। हाँ दीदी, मुझे उस गलती का आज तक एहसास है। आज के बाद मैं किसी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। हाँ माया, अब ऐसा कभी मत करना, वरना तुम्हारी गलती का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी बहन मुझे ही कैरेक्टरलेस समझने लगी थी। मुझे माफ कर दीजिए। जो भी पिछले 9 महीने में इस घर में हो रहा था, उन सब से मेरा शक सिर्फ आप पर ही जा रहा था, लेकिन मैं गलत थी। खैर, अगले दिन विक्रम की साली अपने घर वापस लौट गई। इधर विक्रम और राधिका खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।